हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी में। आबकारी एग्जाम की इस सीरीज में आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री के वन लाइनर क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज का पहला प्रश्न है, ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? तो ऑपरेशन विजय संबंधित है कारगिल युद्ध 1999 से। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने किस स्थिति को यह घोषणा करते हुए प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेवा में सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिए? तो किस तिथि को किया? जुलाई 1921। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बंगाल गजट जो भारत का पहला समाचार पत्र है उसके संपादक थे J.A. हिक्की। अगला प्रश्न है, 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है, कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो शकुंतला का पुत्र था भरत। अगला प्रश्न है, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया गया था चार्ल्स ब्लिंकिस द्वारा। अगला प्रश्न है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट है, वुड के आदेश पत्र का संबंध किस सुधार से था? तो शिक्षा के सुधार से था। अगला प्रश्न है, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो 1947 के पहले 26 जनवरी को कहा जाता था स्वतंत्रता दिवस। प्रश्न क्रमांक 10, अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो अहमद शाह अब्दाली आया था अफगानिस्तान से। दोनों का नाम आ से स्टार्ट होता है, तो इस प्रकार याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया था? तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो 1911 में पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटडा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो सिजदा प्रथा शुरू की थी गयासुद्दीन बलबन ने। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? तो चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। अगला प्रश्न है, 1784 ईस्वी में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है, जनरल माइकल ओ डायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? तो सरदार उधम सिंह ने। नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो क्रिप्स मिशन को भारत भेजने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न, राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक दोनों थे? तो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में।
नेक्स्ट है अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो अजंता गुफाओं की चित्रकारी दर्शाती है जातक कथाएं। अगला प्रश्न, कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को खालिस्तान के तौर पर मनाया था, तो स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया था। नेक्स्ट है उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो अल-बरूनी। उज्बेकिस्तान से कौन आया था? अल-बरूनी। नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था 1600 में। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? तो कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? तो 1920 से 1922 तक चलाया गया था। अगला प्रश्न है कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? तो अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे टोडरमल। नेक्स्ट, खालसा सेवा के सैनिक कमांडर बंदा सिंह बहादुर खालिस्तान में शहीद हुए थे, तो 1716 में। अगला प्रश्न, हुमायूंनामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है, यह पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह पुस्तक लिखी थी गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट है किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष कराई थी? तो सन 1800 में। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो जलियांवाला बाग स्थित है अमृतसर में। अगला प्रश्न, पत्थर से बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो नटराज की मूर्ति पाई गई थी हड़प्पा में। अगला प्रश्न है किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था? तो किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है 1798 में कौन गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया? तो लॉर्ड बेलेजली ने। यह 1798 में गवर्नर जनरल बने और कोलकाता में अपने लिए एक गवर्नमेंट हाउस बनाया था, एक विशाल महल के जैसा। अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने कराया था बुलंद दरवाजा का निर्माण। नेक्स्ट है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? कॉलिन मैकेंजी को। नेक्स्ट, किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी सन 1923 में। नेक्स्ट है अशोक महान खालिस्तान से संबंधित थे? तो मौर्य वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से बुलाया जाता था खान अब्दुल गफर खां को। अगला प्रश्न है बॉम्बे डेक्कन में पहली स्वराज बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ? तो सन 1820 में। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और
हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो किसने लिया? IEM व्हीलर ने। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदाड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदाड़ो की खुदाई की गई थी RD बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने कराया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए किस गांव को उजाड़ा गया था? तो फोर्ट विलियम के लिए गोविंदपुर गांव को उजाड़ा गया था। नेक्स्ट है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध किससे है? तो धनुर्वेद का संबंध है युद्ध कौशल से। प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा को। नेक्स्ट, फारसी विद्वान अल बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? तो अल बरूनी था महमूद गजनबी के साथ। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण माना जाता है अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को। अगला प्रश्न है, बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा वर्ष खालिस्तान में किए गए सत्याग्रह का साक्षी था। तो बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1917 में किए गए सत्याग्रह का साक्षी था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर बैल को देखा जाता था। अगला प्रश्न है, आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधाराओं के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था इंडियन ओपिनियन अखबार। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा LOC में कब परिवर्तित किया गया? तो LOC में परिवर्तित किया गया था सन 1972 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? तो किस मस्जिद को दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद के रूप में माना जाता है? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में माना जाता था। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला प्रश्न है, निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार सराय अदल की स्थापना किसने की थी? तो सराय अदल की स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंका, वह किसका विरोध कर रहे थे? तो वे विरोध कर रहे थे ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का। अगला प्रश्न है,
1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार की किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए। अगला प्रश्न, हॉल्ट मैकेंजी ने भारत में राजा संग्रहण की कौन सी विधि विकसित की थी? तो महालवाड़ी प्रणाली को। अगला प्रश्न, किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी प्लासी का युद्ध ने। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था? तो धामेक स्तूप का निर्माण कराया गया था मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी का मकबरा खालिस्तान में स्थित है। तो शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम में। नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश भारत के लोक सेवाओं का जनक माना जाता है? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस को भारत के लोक सेवाओं का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ इसका संपादन भी किया था? तो राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी बंगाली अखबार की स्थापना की और इसका संपादन भी किया। नेक्स्ट है, जैन धर्म के तीर्थंकर किसे कहते हैं? तो जैन धर्म में तीर्थंकर कहते हैं धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है उसे। अगला प्रश्न है, किस घटना को कोलकाता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? तो सीधी कार्यवाही दिवस को कोलकाता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बृहद आरण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? तो यह है उपनिषद। अगला प्रश्न, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो प्रथम तीर्थंकर है ऋषभनाथ या इन्हें ही आदिनाथ कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन सा एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख नेता थे? तो कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। अगला प्रश्न है, जैन मठ संस्थाओं को क्या कहा जाता है? तो जैन मठ संस्थाओं को कहा जाता है वशादिश। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण करवाया था? तो भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था लॉर्ड मेयो ने। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था सन 1905 में। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की आत्माराम पांडुरंग ने। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहां भेज दिया गया था? तो बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके भेजा गया था रंगून, बर्मा। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? तो पद्मावत के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न, उस व्यक्ति का नाम क्या था जिसने सन 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी? तो महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी राजकुमार शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था?
तो हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण कराया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। अगला प्रश्न है, किसने 1867 में भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसकी अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया था? तो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। इनकी किताब का नाम याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ स्थित है? तो अकबर द्वारा पंचमहल स्थित है फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट है, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? तो किस काल में आया था? दिल्ली सल्तनत के काल में। नेक्स्ट है, किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? तो किसे भेजा था? महाराजा जय सिंह को। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था सन 1930 में। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर संभाली थी समुद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न, खालिस्तान मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है? तो मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में बनवाया गया स्मारक सांची स्तूप है, जिसे बनवाया था सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट है, खालिस्तान ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? तो ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी शिमला। अगला प्रश्न है, आधुनिक आंध्र प्रदेश के एक भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित थी? तो रानी रुद्रमा देवी संबंधित थी काकतीय वंश से। अगला प्रश्न है, सन 1857 के विद्रोह का तात्कालीन कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का तात्कालीन कारण चर्बी वाले कारतूस था। अगला प्रश्न है, किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य गैरिसन शहर सिरी का निर्माण किया? तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार बनी थी केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो ब्योमकेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट है, किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था लॉर्ड कैनिंग ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली दरबार सन 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी? तो किसने रखी? जॉर्ज पंचम ने। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के सन 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? तो मुस्लिम लीग के सन 1943 के कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, सन 1921 में एडिशन लुटियंस ने किसका निर्माण कराया था? तो 1921 में एडिशन लुटियंस ने निर्माण कराया इंडिया गेट का। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो गोरखपुर जिले में। नेक्स्ट है, जो तिरंगा झंडा स्टुअर्ट गार्ड में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो इंदुलाल याग्निक लेकर आए थे। अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था सन 1921 से 1922 तक। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध किसने लड़ा था? तो प्लासी का युद्ध लड़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सिराजुद्दौला ने। नेक्स्ट,
प्रसिद्ध गोल गुम्बद या गुंबज कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद है आपको यह आबकारी आरक्षण की सीरीज पसंद आ रही हो। अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।